चंद्रबाबू नायडू ने लिया आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। नायडू ने चौथी बार ली है राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने ली शपथ। टीडीपी ने आंध्र के विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज कर हासिल की है पूर्ण बहुमत। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में मशहूर हस्तियां आई नजर। रजनीकांत, मोहन बाबू, जूनियर एनटीआर समेत चिरंजीवी, रामचरण रहे मौजूद। चंद्रबाबू नायडू के बाद मशहूर अभिनेता पवन कल्याण ने भी ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सियासी गलियारों में गरमाई चर्चा। नायडू के शपथ में नहीं जाने पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का बयान। नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, तबीयत भी हो सकती है खराब। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण का एक हो सकता है कि तबियत ठीक न हो, नहीं जाना चाहें, ये हो सकता है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश के आंध्र प्रदेश नहीं जाने पर उठाए सवाल। कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश शामिल नहीं होने पर चर्चा पर बीजेपी का बयान। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कहा नीतीश के अपने कुछ काम हो सकते हैं, इससे ज्यादा तूल देने और गलत अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। महसूस नहीं होती है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। कल रायबरेली के बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। सीट को लेकर जताई अपनी दुविधा। कहा वायनाड के मतदाताओं का हूं शुक्रगुजार। राहुल गांधी ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी को मिली टक्कर का किया जिक्र। कहा मुश्किल से जीते पीएम मोदी। Truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi, and he would have been defeated himself in Varanasi. उड़ीसा में मोहन मांझी लेंगे सीएम पद की शपथ। पहली बार उड़ीसा में बनने जा रहे हैं बीजेपी के सीएम। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह का बनेंगे हिस्सा। शाम 4:45 बजे से लेकर 5:30 बजे होना है शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रालय बंटवारे के बाद फुल एक्शन में मोदी सरकार। दिग्गज मंत्रियों ने संभाला पदभार। 100 दिन के कामकाज पर शुरू हुआ एजेंडा। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के विरोध में अलीगढ़ में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़। गोलीबारी में एक सीआरपीएफ जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर। पूरे इलाके में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों ने की गोलीबारी, 6 सुरक्षाकर्मी घायल। इलाके में सेना और पुलिस का संयुक्त तलाश अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में आतंकवादी हमले में 2 नागरिक घायल, 1 आतंकी ढेर। कठुआ के हीरानगर में मारे गए आतंकी के बैग से 1 लाख कैश, चॉकलेट और 3 ग्रेनेड बरामद। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कठुआ में 2 आतंकवादियों की पहचान। कल 4 घुसपैठी आतंकियों की है आशंका। रियासी आतंकी हमले में 1 आतंकी का स्केच जारी। जानकारी देने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। पुंछ में रियासी आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध मार्च निकाला, जमकर की नारेबाजी। जम्मू में सुबह 6 बजे से माता खीर भवानी की दर्शन शुरू। रियासी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पुख्ता की गई। मणिपुर हिंसा के बाद असम में शरण ले रहे तमाम पीड़ित जिरीबाम से सिलचर कर रहे हैं पलायन। सिलचर में शरणार्थियों को सुरक्षा बलों के जवान की जांच पड़ताल के बाद शरणार्थी शिविरों में भेज रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इलाके में कड़ी निगरानी का दिया है निर्देश। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, वो सिर्फ कहते हैं करते नहीं है। दिल्ली में जल संकट के बाद हुआ पावर संकट। भीषण गर्मी के बीच शहर के कई हिस्सों में 3 घंटे से ज्यादा बिजली गुल। आतिशी बोली नेशनल पावर ग्रिड हुआ फेल। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से की अपील। सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाने का दिया आदेश। 18 जून को काशी जा सकते हैं पीएम। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा, किसानों से करेंगे संवाद। रायबरेली और अमेठी में राहुल प्रियंका ने किया आभार सभा। जीत के लिए जनता का किया शुक्रिया। प्रदेश का 403 विधानसभाओं में आज से धन्यवाद यात्रा जारी। जीत के बाद रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा यूपी ने नफरत के खिलाफ किया वोट। प्रियंका बोली देश को साफ सियासत पसंद।
रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया प्रहार। कहा अगर प्रियंका गांधी वाराणसी चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी से मिलती करारी शिकस्त। 3 लाख वोटों से हारते पीएम। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। बोले खत्म हो चुका है मोदी का जादू। योगी आदित्यनाथ अगर मजबूती से न लगते तो हार जाते मोदी। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट पर राहुल गांधी की पेशी नहीं हुए पेश। 2018 में अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद केदारेश्वर मंदिर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। विधि विधान से की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आगजनी और तनाव। 60 से ज्यादा गिरफ्तारी। कलेक्टर एसपी को पद से हटाया गया। बलौदा बाजार जिले में हुई हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा राज्य में ऐसी घटना पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को देना चाहिए इस्तीफा। गोरखपुर में गर्मी का प्रकोप जारी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पारा 40 के पार। अगले 3 से 4 दिन में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आईएमडी ने दी सूचना अगले 5 दिन उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप। एसआरसी का खुलासा। ओडिशा में हीट स्ट्रोक से हुई 41 की मौत। हिमाचल के निचले इलाकों में हीट वेव। 48 घंटे का येलो अलर्ट। 17 जून तक देश में प्री मानसून आने की उम्मीद। विदिशा में औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठी आग की भीषण लपटें। मुजफ्फरपुर में देखी अस्पताल की लापरवाही। हादसे में पैर टूटे घायल मरीज का गत्ता बांधकर किया जा रहा है इलाज। बुल्ढाना में बिजली गिरने से किसान के शेड में लगी आग। ट्रैक्टर सहित 9 किलो प्याज जलकर खाक। प्रयागराज में ऑनलाइन गेमिंग फर्जीवाड़ा करने वालों का खुलासा। पुलिस ने किया आरोपियों को अरेस्ट। बिहार के छपरा में वकील पिता उसके बेटे को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने जमीन विवाद के चलते जताई हत्या की आशंका। 2 गिरफ्तार। बलिया में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने की थी पति की हत्या। नैनीताल में जल रहा है जंगल। जंगल में लगी भीषण आग में लाखों की वन संपदा जलकर खाक। वन जीवों पर बढ़ा संकट। भोपाल में बीती रात मंत्रालय में फिर लगी आग। ब्लास्ट के साथ एसी में लगी आग। एसी मेंटेनेंस के दौरान हुआ ब्लास्ट। बाल बाल बचे लोग। हिंगोली में बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई मूसलाधार बारिश। तस्वीरों में दिखा बारिश का हाल। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल। लोगों को मिली गर्मी से राहत। प्रयागराज में भीषण गर्मी और लू से बड़ी लोगों की परेशानी। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। हरदोई में हाईवे पर रह रहे परिवार पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा। परिवार के 8 लोगों की मौत। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में पार्किंग में खड़ी बाइक को कार ने मारी टक्कर। 2 की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश के भिंड में फैल रहे हैजा से 3 की मौत। 100 से ज्यादा लोग बीमार। लुधियाना में दिन दहाड़े हुई लूट। बदमाशों ने पंजाब और सिंध बैंक से लूटे 15 लाख रुपए। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। आरोपी फरार। जांच में जुट गई है पुलिस। नोएडा में एक दुकान में आग ने पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में लिया। वीडियो में भयंकर आग का विकराल रूप दिखा। आग की ऊंची ऊंची लपटों से इलाके में हड़का। मौके पर फायर टेंडर की 10 गाड़ियां। झारखंड में पुलिस कैंपस में आग का तांडव। आग लगने से 70 गाड़ियां जलकर खाक। अंबाला में कॉस्मेटिक्स बनाने की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरह खाक। चंपावत के जंगलों में फिर सुलगी आग। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। वन संपदा को भारी नुकसान। मोहाली में कई गाड़ियों ने पकड़ी आग। देखते देखते कई गाड़ियां जलकर राख। उत्तराखंड की चंपावत में गड्ढे में गिरी एक कार। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। नागौर में ट्रक और बोलेरो गाड़ी के बीच भीषण सड़क हादसा। 3 की मौत। हुगली में पुलिस कमिश्नर ने फ्री स्टडी सेंटर खुलवाया। स्लम इलाकों के छात्रों की शिक्षा के लिए पहल। नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी की सीमा की दीवार से टकराई बस। वीडियो आया सामने। मुजफ्फरनगर में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रैक्टर का भाड़ा मांगने पर दुकानदार ने की पिटाई। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों से भरी बस करीब 25 मीटर गहरी खाई में गिरी। बस में सवार 3 महिला यात्रियों की मौत। 26 घायल। धौलपुर में प्रेमिका के भाई ने की प्रेमी की हत्या कर शव को नहर में फेंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियारबंद लोगों ने बैंक लूटने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीतामढ़ी में नदी में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत। 1 की तलाश जारी। धौलपुर में पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़। 2 बजरी माफिया घायल। बाकी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार।